हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है उसकी नेमिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? नेमिंग, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास हमारी, उसमें क्या देखेंगे? जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स है उनकी प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन, मेनली जो नेम रिएक्शन है वो, या फिर उनके मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है वो डिफरेंट कंपाउंड से मिल फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉम एल्कोहल, हेलो एल्केन है वो किससे प्रिपेयर हो सकते हैं? एल्कोहल से भी प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन किससे प्रिपेयर हो सकते हैं? हाइड्रोकार्बन से भी, जिसमें क्या आएंगे? एल्केन्स, एल्कीन्स। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? जो थर्ड टाइप देखेंगे उसमें होता क्या है बेटा? हेलो एल्केन्स ही होते हैं, लेकिन जो हेलो एल्केन हम प्रिपेयर करेंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, आर एक्स है। ठीक है, अब यहां पे जो एक्स है वो क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। इससे हम क्या बना दे? आर आई। मतलब जो हमारा हेलो एल्केन था पहले कुछ और था, प्रिपरेशन के बाद बना कुछ और। मतलब यहां पे मेनली जो रिएक्शन है वो क्या है? हेलोजन एक्सचेंज टाइप रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज टाइप रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? फ्रॉम एल्कोहल। तो फर्स्ट आता है बेटा फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल की बात करें बेटा, तो एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? आरओएच है। किसके साथ बेटा? आयोनिल क्लोराइड, SOCl2, जिसको बोलते किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, क्या मिलेगा? हेलो एल्केन्स। दूसरा एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? PCl5 या फिर PCl3। क्या मिलेगा? हेलो एल्केन्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या मिलेगा? हेलो एल्केन्स। क्या मिलेगा बेटा? हेलो एल्केन। अब यहां पे हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो जो मेनली यूज करते हो कौन कौन से? HCl, HBr एंड HI। क्या क्या यूज करते बेटा? HCl, HBr एंड HI। ठीक है, समझ में आया या नहीं? तो एल्कोहल की से हम क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन्स। एल्कोहल से क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। तो फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। सेकंड किसके साथ? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर ट्राइक्लोराइड के साथ। थर्ड किसके साथ? हाइ एल एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, आया ना? समझ में आया? अब देखो बेटा, तीन मेथड है, इनमें क्या कह रहे हैं? तीनों में एल्कोहल से प्रिपेयर हो रहा है हेलो एल्केन्स। तीनों में एल्कोहल से क्या प्रिपेयर हो रहा है? हेलो एल्केन्स। अब इन तीनों मेथड में से हमसे पूछा जाए कि विच वन इज द सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। विच वन इज द सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विच वन इज द सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ध्यान क्या रखोगे? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। ये क्या होता है? सुटेबल
suitable method। ठीक है, अब वो सुटेबल मेथड कैसे होता है वो हम किस में देखेंगे बेटा, इनके मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू देखेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट आता है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, ये देख लो एक बार जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो बेटा, एल्कोहल है, रिएक्शन किसके साथ दे रखी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन। यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो पिरिडीन हम ले रहे हैं वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस। पिरिडीन कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए बेस। अब कोई हमसे पूछे जो थायोनिल क्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होगा बेटा, ये होगा S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। ये क्या हो गया हमारे पास, थायोनिल क्लोराइड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसके, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ROH। S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। अगर हमें बात करें तो जो सल्फर होता है थायोनिल क्लोराइड में, सल्फर SOCl2 में S, उसके पास क्या होता है बेटा, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। दूसरा, सल्फर के साथ क्या अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है। सल्फर के साथ क्या अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सल्फर कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर हम कह सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ये तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमें। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया, इस पे अटैक किया और ये बाहर आया ना, क्या बन जाएगा, ROH पॉजिटिव S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, रिमूव क्या हो गया बेटा, Cl नेगेटिव। ठीक है, इतना समझा। अब देखो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा, यहां से क्या निकले, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब एज ए एसिड, तो H पॉजिटिव लेके कौन जाएगा, यहां पे जो हमने पिरिडीन ले रखा है ना बेटा, वो कौन लेके जाएगा, पिरिडीन। और क्या बना देगा, यहां से H पॉजिटिव गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, क्या बन गया, NH पॉजिटिव। इतना समझ में आया है नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या बन गया फाइनली, ROS डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास रिएक्शन में Cl नेगेटिव निकला था। क्या निकला था, Cl नेगेटिव। वो एज इट इज क्या है, Cl नेगेटिव है, और कहां पर है, रिएक्शन के अंदर ही है। तो जो अब देखो होगा क्या, सल्फर अब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि सल्फर के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन भी अटैच है, और डबल बॉन्ड से क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर मान लो सल्फर किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन से लेगा, इस ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन किससे लेगा, R ग्रुप से। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है वो कौन हो रहा है, R ग्रुप ही तो हो रहा है, एल्काइल ग्रुप, जिसके साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। तो अब जो Cl नेगेटिव आएगा ना बेटा, वो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब वो अटैक करेगा इस R ग्रुप पे, ये बॉन्ड पेयर इस साइड और ये बाहर, क्या बन जाएगा, RCl। साथ में क्या रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, और साथ में बेटा HCl। अब ये जो HCl है वो आया कहां से, यहां से Cl नेगेटिव निकला, पिरिडीन H पॉजिटिव लेके गया था, वो क्या करेगा, H पॉजिटिव अब रिलीज कर देगा। समझ में आया नहीं, तो क्या बन जाएगा, HCl। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसे मिल रही है, एज ए गैस। ठीक है, तो ये जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं इस रिएक्शन में, जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये क्या मिलते हैं, किसकी फॉर्म में मिलते हैं बेटा, गैस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में।
तो ये मेथड क्या हो गया, सुटेबल, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है एल्काइल हैलाइड, क्या मिलता है मेजर प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड, और ये जो बाई प्रोडक्ट है वो कैसे मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल के लिए सुटेबल मेथड कौन सा है, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे। ठीक है, कर लिया, समझ में आ गई ना। तो नेक्स्ट देखो बेटा, प्रिपरेशन है किसके साथ है, वही एल्कोहल से है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, विद हाइड्रोजन हैलाइड्स या फिर हैलोजन एसिड्स। जैसे हमारे पास है बेटा RCH2OH, किसके साथ रिएक्शन, HCl के साथ, ये क्या है हैलोजन एसिड है, क्या बनेगा RCH2Cl। ठीक है, आया ना। अब देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, एक तो जो हैलोजन एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं हैलोजन एसिड्स, उसमें क्या लेंगे, HCl लेंगे, HBr लेंगे या फिर HI लेंगे, HF नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं लेंगे HF। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, HCl होता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, HBr होता है वो भी क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड है। हमारे पास क्या मान लो बेटा RCH2OH है, HCl है तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पे, क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्या बन जाएगा RCH2OH2 पॉजिटिव। यहां से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जो क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप। पीछे बच क्या गया बेटा RCH2 और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो कोई हमसे पूछे जब अल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करवाते हैं, तो मेनली जो इंटरमीडिएट है वो बनता क्या है, तो क्या बनेगा बेटा कार्बोकैटायन, क्या बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जो रिएक्शन में बच क्या रहा है हमारे पास, Cl नेगेटिव है, इसने क्या किया, इस पे अटैक, क्या बन गया RCH2Cl। ठीक है, इतना समझ में आया है नहीं। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्या थी, सेकंड रिएक्शन होगी हमारी, ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, सेकंड रिएक्शन। दूसरा बेटा ध्यान क्या रखना है, यहां पे जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहे हैं ना, क्या बन रहा है कार्बोकैटायन, अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, विद रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट किसके थ्रू मिलेगा बेटा, विद रीअरेंजमेंट। समझ में आया है नहीं, आया ना, ध्यान रखना। अगर रिएक्शन में कार्बोकैटायन मिलेगा फॉर्म हो रहा है
तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी गेन करेगा विद रीअरेंजमेंट, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्ड टू स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में आया या नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट आता है बेटा रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ROH है, रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ, क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक केस ध्यान रखना बेटा, हम पिरिडीन नहीं ले रहे, इसमें क्या नहीं ले रहे, हम पिरिडीन नहीं ले रहे, हम किसके केस में ले रहे थे, थाइनिल क्लोराइड के केस में पिरिडीन ले रहे थे। ठीक है, अब हमें पता है मैकेनिज्म की बात करें तो एल्कोहल के पास OH ग्रुप है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, PCl5 की स्ट्रक्चर क्या होती है, Cl 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 और अब फॉस्फोरस के बाद फास्फेट पे बात करें तो क्या है, 5 क्लोरीन एटम है जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेंगे, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, फॉस्फोरस को क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल, इसने इस पे अटैक किया, ये बाहर। ठीक है, क्या बना बेटा, आर। अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से रिमूव क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा ना, तो क्या बन जाएगा, ROPCl और Cl। रिमूव क्या हो गया, HCl बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया बेटा, HCl। ये क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, इतना समझ में आया। अब फॉस्फोरस फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अब भी क्या है, क्लोरीन एटम तो अटैच है, तो फॉस्फोरस क्या लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने लिए यहां से इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड बन गए बेटा, 6 बन गए, बनाता कितने, 5 या 3। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन से, यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, फॉस्फोरस से को, किसको दिए हैं, फॉस्फोरस को। अब एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन भी तो कहीं से लेगा ना, कहां से लेगा, इस R ग्रुप से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ध्यान क्या रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो कौन होगा, ये R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, या फिर वो कार्बन होगा जिसके साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। तो यहां से जो Cl नेगेटिव निकला है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। क्या बन जाएगा, RCl प्लस P डबल बॉन्ड OCl3। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। ये देखो ये पॉइंट समझने का है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए किसको, फॉस्फोरस को। तो मेनली ये जो बॉन्ड है यही तो जा रहा है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक करें, थोड़ा सा देखो, ये यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किसको, फॉस्फोरस को। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो कौन रहा है बेटा, ये R ग्रुप ही तो हो रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, यहां से Cl नेगेटिव निकला, वो किस पे अटैक करेगा, R ग्रुप पर, क्या बन जाएगा, RCl। समझ में आया, हाँ है ना। ये अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ ही, PCl5 के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, हेलो एल्केन्स। ठीक है, कर लोगे, समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, जल्दी करो बेटा, सॉरी।
ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फ्रॉम एल्कोहल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स या फिर हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की बात करें, जैसे हमारे पास सिंपल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ही है ये, तो क्या है इथीन। इसकी रिएक्शन करवाएं हम बेटा किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। अब हैलोजन एसिड में ध्यान रखना HF नहीं आएगा, हैलोजन एसिड में क्या नहीं आएगा, HF नहीं आएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2X। X क्या हो सकता है, X में भी क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करें इसके बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। रिएक्शन करवा देते हैं हम HCl के साथ या फिर HBr ले लो, ठीक है। क्या बनेगा CH3 CH2Br। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मैकेनिज्म की बात करें, जैसे हमारे पास था मैकेनिज्म में CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन था, क्या था बेटा एल्कीन। HBr है, क्या है एसिड है, क्या देगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रोफाइल और एसिड। डबल बॉन्ड है, ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। चेक किया, क्या बना देगा CH2 CH2H, और यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं, अगर रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो वो क्या करेगा बेटा, रीअरेंज, वो क्या करेगा रीअरेंज फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहां पे तो कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा, कार्बोकैटायन बना, तो जो Cl नेगेटिव बचा है वो क्या करेगा, इस पे अटैक और क्या बना देगा CH3 CH2 Cl। आया समझ में, आया ना, जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देखो बेटा, ठीक है। अब अगर हम, ये तो क्या था एल्कीन था, कैसा नॉन सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, कैसा एल्कीन था नॉन सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। लेकिन अगर हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हो, जैसे कि ये हो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ, वही HBr के साथ, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको बेटा, जब सिंपल HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो एडिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। एडिशन किसके थ्रू होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू, किसके थ्रू, स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू। अब HBr है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHBr और CH3, मतलब एल्कीन था, क्या देगा H पॉजिटिव देगा। अब दो केस बन सकते बेटा, या तो H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ अटैच हो, या H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ अटैच हो, या तो फर्स्ट के साथ अटैच हो या फिर सेकंड। अगर फर्स्ट के साथ H पॉजिटिव अटैच होगा तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ये। अगर सेकंड के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा ये, आया ना। ये बनने के बाद स्टेबल कौन सा है ये, तो रूल कौन सा फॉलो होगा, मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोफ रूल। तो स्टेबल कार्बोकैटायन ये बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू। तो बच क्या गया हमारे पास, Br नेगेटिव बच गया, तो ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH Br और CH3।
समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगर हमारे पास सिंपल HBr दे रखा है तो रूल फॉलो होगा मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोफ रूल। लेकिन HBr के साथ हमें पेरोक्साइड दे दे। क्या दे दे HBr के साथ? पेरोक्साइड। ठीक है, तो रूल कौन सा फॉलो होगा बेटा? एंटी मार्कोनिकोफ। कौन सा होगा? एंटी मार्कोनिकोफ। वो हम नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे अभी, रुको। ठीक है, और HCl के केस में कोई मार्कोनिकोफ नहीं होगा, कोई एंटी मार्कोनिकोफ, सॉरी, HCl के केस में अगर पेरोक्साइड होगा तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें एक बार। ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किसके साथ? HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा बेटा? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ। अब इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, एक तो चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान क्या रखना है? अभी तक हम पढ़ रहे थे पेरोक्साइड। क्या पढ़ रहे थे? पेरोक्साइड। तो अगर HBr के साथ हमारे पास क्या हो? पेरोक्साइड हो। HBr के साथ क्या हो बेटा? हमारे पास पेरोक्साइड हो। ठीक है, तो रूल कौन सा फॉलो होगा? एंटी मार्को। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन हो, मान लो गलती से दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl ROO, तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल नहीं फॉलो होगा। किसके केस में होगा? ओनली HBr के केस। किसके केस में? ओनली HBr के केस। तो या फिर तुमसे ये पूछ ले कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आता है, हमें हेलोजन ऐड करवाना कहां पे? एट अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक कार्बन पर। जैसे कि हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर हमारे पास है ऐसा कुछ। तो अगर हम इनकी रिएक्शन, यहां पे अलाइलिक कार्बन कौन सा? ये है, और यहां पर ये भी है और ये भी है। ठीक है, अगर इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं? NBS के साथ बेटा। किसके साथ? NBS, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? NBr C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये बेसिकली करवाता क्या है? एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन। तो NBS है, एलाइलिक है ये, तो Br कहां अटैच हो जाएगा? इसके साथ CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही यहां कोई भी एक कार्बन पे अटैच करवा दो, क्या बन जाएगा? समझ में आया या नहीं? आया ना? ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, ये कुछ एक रिएक्शन थी किसकी? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कुछ एक रिएक्शन हमारी बच गई बेटा। कुछ एक रिएक्शन तो हो गई, और कुछ एक रिएक्शन क्या होगी? हमारी बच गई। जो कुछ रिएक्शन प्रिपरेशन बची है किसके लिए? हेलो एल्केन्स के लिए। वहीं थोड़ी रिएक्शन है किसके लिए बेटा? हेलो एरिन्स के लिए।
मेनली तो एक दो ही रिएक्शन है हेलो एरिन्स की, ठीक है ना, साइड चेन हेलोजिनेशन टाइप और फ्रीडल फ्री रेडिकल्स नहीं सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हेलो जन की रिएक्शन किसके साथ, लेविस एसिड AlCl3 या फिर FeCl3 के साथ, ठीक है, आया ना। तो ये कुछ एक प्रिपरेशन थी, जो बाकी की प्रिपरेशन है वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। किसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।